हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ मैं। सबसे पहले आपने जो पोलिनोमियल है वो 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? द वर्ड पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल वर्ड है, पोलिनोमियल इज ड्राइव, अगर हम इसको ड्राइव करें किसके हिसाब से? फ्रॉम द ग्रीक भाषा के हिसाब से अगर देखा जाए, इसका जो वर्ड है, वर्ड पोली का मतलब क्या होता है? पोली मीन्स मैनी, बहुत सारी। तो पोली का मीन क्या होता है? मैनी। एंड दूसरा जो इसके अंदर वर्ड है नोमियल, नोमियल मीन्स टर्म। तो अगर हम इसका पूरा समसेक्स में वर्णन देखें तो सो इट इज सैड, तो हम ये कह सकते हैं सैड एज मैनी टर्म। तो इसका मतलब क्या बनता है? पोलिनोमियल का मतलब मैनी टर्म्स। तो पोलिनोमियल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पोलिनोमियल जो है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। तो वे दो हिस्से कौन से हैं? दो टाइप की पोलिनोमियल पढ़ेंगे हम। एक टाइप है जिसमें नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात करें, और दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ डिग्री के बारे में बात करें। तो क्या पोलिनोमियल ने कोई डिग्री कर रखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इसको दो हिस्सों में बांटा गया है कि टर्म के हिसाब से क्या होता है। सबसे पहला पार्ट आपने पहले पढ़ा भी है, मोनोमियल्स, जिसके अंदर एक ही टर्म हो, जैसे 2 है, x है, y है, एक ही टर्म हो। दूसरा होता है बाइनोमियल्स क्या होती हैं? जिसके अंदर जैसे 2 + x है, x + y है, प्लस में दो टर्म मिले आपको, दूसरी होती है बाइनोमियल। तीसरी आती है इसके अंदर ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल के अंदर क्या होता है? जैसे 2 + x + y या x + y + z, इसके अंदर तीन टर्में होती हैं, तो ये होती है ट्राइनोमियल। उसके बाद जैसे ही टर्म बढ़ती जाती है उसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। तो डिग्री के हिसाब से कैसे होता है, ये तो हमने देखा इसको टर्म के हिसाब से। दूसरा हम देखेंगे डिग्री के हिसाब से। एक तो सबसे पहला होता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल हो ही नहीं, अकेला 2 है या कोई और दूसरा नंबर है 10 है, इसके साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल ना हो। वेरिएबल क्या होते हैं? जो हमारे x y z जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। और एक होता है कांस्टेंट होती है संख्या 2 10 ये वाले। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा टाइप होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर में कौन से आते हैं? जो हमारा वेरिएबल होता है x y z के रूप में जो होता है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। x हो गया अकेला, x + 2 हो गया। इस टाइप की जो होती हैं वो क्या आती है? पोलिनोमियल। कौन सी? लीनियर पोलिनोमियल। तीसरा टाइप इसका कौन सा हो जाता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कौन सी होती है? ये वे पोलिनोमियल होती है जिसके अंदर हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वे होती हैं जो हमारा वेरिएबल उसकी पावर 2 हो, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। आप कह सकते हो कि इसके अंदर तो x भी है, एक पावर भी है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर देखनी हमें, हाईएस्ट पावर कितनी है? x का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक हो गई। तो ऐसे ही क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 हो, सिंपल हो तो भी हमारे पास कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक होती है। तीसरा हम पढ़ते हैं चौथा हम पढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो वे पोलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है उसकी कितनी होनी चाहिए? 3 पावर होनी चाहिए। जैसे x की पावर 3 हो गया, x3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, ये सिंपल हो गया। जिसमें x हाईएस्ट पावर हमें देखनी है कितनी है? 3 है। तो कौन से पोलिनोमियल आते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। इससे अलावा जो बच जाते हैं वे क्या जाते हैं? पोलिनोमियल्स। तो ये थे हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से, टर्म के हिसाब से।
अगर हम बात करें अब हमारे पास 10th में जो है वो है हमारे पास पोलिनोमियल जो हमारे पास डिग्री के हिसाब से हैं, और डिग्री के हिसाब से लीनियर कब नहीं होते, लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक कब नहीं होते, नॉट पोलिनोमियल। ये वाला चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल कब नहीं होते, लीनियर कब नहीं होते, जब x है उसके ऊपर रूट है, या 1/x है, या ये लगा लो 1/x+2 है। अगर ये बटे में आ जाता है या इसके ऊपर रूट आ जाता है तो ये क्या होते हैं, लीनियर की फॉर्म में नहीं आते। और दूसरा, इसके ऊपर पावर अगर मान लो माइनस में आ जाती है या बटे में आ जाती है, उस टाइम पे क्या होते हैं, लीनियर की कैटेगरी में नहीं आते। सेम ऐसे क्वाड्रेटिक कब नहीं होते, x² है जैसे इसके ऊपर रूट आ जाए, या x² + 2 है इसकी पूरे की पावर 3/2 कर दें, जैसे मान लो इनकी ऊपर और भी पावर आ जाए 3/2 रूट के अंदर आ जाए या बटे के अंदर आ जाए x², तो उस टाइम पे क्या होते हैं, ये क्वाड्रेटिक नहीं होते। सेम ऐसे क्यूबिक कब नहीं होते, जब हमारा जो वेरिएबल x की पावर 3 है इसके ऊपर रूट आ जाए, या इसके ऊपर पावर बटे में आ जाए -1/2 आ जाए, या बटे में ये खुद आ जाए x² + 3, तो उस टाइम पे ये क्यूबिक नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ इसका इंट्रोडक्शन था कि पोलिनोमियल्स के अंदर कौन सी टर्में होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और फिर कब नहीं होती ये लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब इसके ऊपर रूट आ जाता है, बटे में आ जाता है, या इसकी पावर के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, या इसके ऊपर 3/2 ऐसी कुछ पावर आ जाती है। एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ, ये जो नीचे कुछ ग्राफ दे रखे हैं ऑफ वाई एक्सिस के ऊपर px = में, जैसे कोई इक्वेशन होती थी fx = में x² + 2x, कोई भी इक्वेशन होती थी fx इक्वल में ये, तो y इक्वल में क्या है, इसके बराबर fx है और ये इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको, r गिवन इन 2.10 बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ ग्राफ दे रखे y = में px इक्वेशन के लिए कुछ ग्राफ दे रखे फॉर सम पोलिनोमियल्स, कुछ पोलिनोमियल 5, 6, 7 जो भी पोलिनोमियल हैं हमारे पास उनके px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, जैसे हमारे पास x+2 है, इसके अंदर ऐसा क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए। और मैंने बताया था लीनियर के अंदर जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ग्राफ है, उसके द्वारा हम क्या बताएंगे कि इसमें कितने जीरोज हैं, और हमें किसका बताना है, px का, मतलब x एक्सिस का बताना है, x एक्सिस का। तो x एक्सिस पे देखो ये पहला ग्राफ है हमारे पास, x एक्सिस पे ये ग्राफ टच किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी है, सो द नंबर ऑफ जीरोज इज, कितने आ जाएंगे इसके 0, और इसका अगर रीजन भी देना चाहो एज द ग्राफ, ये जो ग्राफ है हमारा इंटरसेक्ट द x एक्सिस, हमें ये बताना है कि x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, x एक्सिस एट 0 पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसके जो हैं जीरोज कितने हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर x एक्सिस पे कितनी बार टच किया हुआ है, 1 बार टच किया हुआ है, और ये वाले हैं y एक्सिस पे, हमें x एक्सिस पे देखना है, तो वही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं जो x एक्सिस पे टच हो। तो हम कह सकते हैं सो द नंबर ऑफ जीरोज इज, क्या आ जाएंगे इसके, 1 आ जाएगा। और सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एज द, सेम लाइन सभी के लिए, 2 के लिए लिख देता हूँ, बाकी के लिए लिख लेना, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट की मतलब ग्राफ जो है कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द x एक्सिस, और वो भी हमें किस पे देखना है, x एक्सिस पे, एट 1 पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये देखें x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सो द नंबर ऑफ जीरोज इज कितने आ जाएंगे, 2, और सेम वही लाइन एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेम इसके जीरोज बताने कितने आ जाएंगे, शो द नंबर ऑफ जीरोज
कितने हो जाएंगे, जीरोज इज 1 2 3, तो जीरोज कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। सेम ऐसे इसको देखना है कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सेम ऐसे इसके जीरोज 1, और ये एक्स एक्सिस पे टच करके नहीं जा रहा, इसके ऊपर से गुजर रहा है, 2 और 3, तो इसके जीरोज कितने आ जाएंगे, 3, और इसके कितने आ जाएंगे, 4। तो इसी टाइप से हमारे पास ये था पहला क्वेश्चन कि इसमें जीरोज की संख्या बतानी थी। और जीरोज के साथ साथ अगर आपको ये देखा जाए कि ये ग्राफ किसके लिए है, ये एक बार टच कर रहा है तो लीनियर के लिए है, ये 2 बार टच कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक के लिए है, ये 3 बार 1 2 3 बार टच कर रहा है तो क्यूबिक के लिए ग्राफ था, ये 4 बार के लिए पोलिनोमियल, ये 1 2 3 बार के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक। तो इस साइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं कि फाइंड दी जीरोज। हमें क्या ज्ञात करना है, जीरोज ज्ञात करने हैं। जीरोज क्या होते हैं, वो हमने पोलिनोमियल्स जिसके अंदर उसके एक्स की जो वैल्यू हम रखे उससे वो जीरो हो जाए। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, कौन सी पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो पोलिनोमियल। वेरीफाई दैट द रिलेशन, और उनके बीच में कुछ रिलेशन आएगा तो वो रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को और जो हमारे जीरोज आएंगे उनको हमें वेरीफाई भी करना है, जैसे हम किसी क्वेश्चन को करते थे पहले और उसके साथ में उसका वेरीफाई भी करते थे। तो उसके 6 पार्ट है, पहले पार्ट को हम लेके चले हैं। फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, -8, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, -2। तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए हमें -8 और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए हमें, -2। ऐसे दो फैक्टर हमें बनाने हैं इस -2x के, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं, कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो इस 8 के जो हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए इसके टुकड़े करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एक फैक्टर तो हमेशा ये लास्ट वाला और पहले वाला 8 और 1। दूसरा जो फैक्टर है अकेले 2 को ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो 4, और दूसरा टुकड़ा अगर बनाएं हम, ये दोनों 4 ही बनेगा और ये 2, तो इसलिए इसके 2 ही टुकड़े बनते हैं। मल्टीप्लाई दोनों की देखो 8 आएगा, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, लेकिन इसको प्लस करेंगे तो कितना बन रहा है 9, और अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बन रहा है 7, और हमें क्या चाहिए है 2 चाहिए है, तो यहाँ से ये टुकड़ा नहीं हो सकता। दूसरा हम लेके चलें 2 और 4 ऐड करें तो कितना बन रहा है 6, और इसको माइनस करें तो कितना बन रहा है 2। अब हमें चाहिए प्लस का या माइनस का, वो देखना हमें माइनस का 2 चाहिए है, तो बड़ी वैल्यू को वही साइन देना है जो हमें चाहिए है। तो ये जो 4 है इसको माइनस का ले लेंगे और 2 को प्लस का ले लेंगे, जो हमें साइन चाहिए है तो वो क्या है, बड़ी वैल्यू को वही साइन हम दे देंगे। तो मिडिल टर्म के अंदर स्प्लिट हमारे पास क्या क्या हो गए हैं, x² माइनस का 4x प्लस का 2x -8 इक्वल में क्या लें 0, क्योंकि इसके जीरोज निकाल रहे हैं, इक्वल में 0 लेके चलेंगे तभी जीरोज आएंगे। तो पहले एक 4 को ले सकते हैं या 2 को, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो x² है, यहाँ पे x कितनी बार है 2 बार, और यहाँ x 1 बार है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आने के बाद बच गया x -4। सेम ये ब्रैकेट बनानी है, सेम ब्रैकेट बनाने के लिए चाहे लिख दो x -4 बनेगी। तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से 2 4 जा 8 होता है, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना होता है, तो यहाँ से अगर हमें साइन सेम चाहिए है, साइन देखो x और यहाँ माइनस का चाहिए, सेम ही चाहिए तो प्लस का ले लो, इजिकल टू में 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x -4 दोनों में है, तो आ जाएगा क्या x +2 बच गया। यहाँ से x -4 गया तो x बच गया, यहाँ से x -4 गया तो कितना बच गया 2 बच गया, इक्वल में 0। एक बार क्या करेंगे हम, जीरोज निकालने के लिए x -4 को 0 के बराबर रख देंगे, बीच में कोमा x +2 को 0 के बराबर। यहाँ से x का मान निकालेंगे माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का, यहाँ से मान निकालेंगे प्लस का 2 इस तरफ जाके माइनस का, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इस इक्वेशन के जीरोज आ गए। तो हम लिख सकते हैं सो दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, या फिर वो पोलिनोमियल x² माइनस का 2x -8
इज, इनको नाम देते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा है 4, और एक का नाम देते हैं बीटा, बीटा है -2। तो पहला जो है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करें इक्वल 0, तो ax², x² के आगे जो है वो a होता है, तो a का मान कितना है, a का मान है 1, और x के आगे जो वैल्यू होती है वो b होती है, तो b का मान कितना है -2, और उसके बाद c का मान जो कांस्टेंट है इसमें -8 है। तो ये हमने क्यों निकाला है, देखो यहाँ तक तो अगर हमें पूछता जीरो जो याद करने होते तो यहाँ तक था हमारा, यहाँ तक, लेकिन हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करते हैं हम इसको। तो वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले हमने दो ही चीज़ निकाली थी, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो या तो मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए और प्लस माइनस, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमारा कितना आया है, ये वाला 4, अल्फ़ा 4 प्लस बीच में क्या है, प्लस है, तो ये बीच में ये माइनस है, तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे -2, इक्वल में माइनस b कितना है -2। तो देखो यहाँ पे माइनस पहले से ही है, फार्मूले का है, ये माइनस हमारे पास आया हुआ, b a का मान कितना है 1, ये रख दिया हमने 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करें प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ करें तो माइनस, और प्लस की जब मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें तो प्लस, ये आपको पता ही होगा। और 2/1, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, इक्वल में 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई। 2/1 लिखो या ना लिखो, तो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, बराबर आ चुका है। इसी प्रकार से हमें क्या वेरीफाई करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम याद करें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इसकी c/a, ये फार्मूला होता है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा कितना है 4 मल्टीप्लाई -2, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए। c का मान कितना है, c हमारे पास ये था -8, तो यहाँ जाएगा -8 बाई में a का मान कितना है 1, तो ये आ गया 1, 4 2 जा 8, और ये प्लस का है और ये माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या है माइनस का 8, 8/1, 1 लिखो ना लिखो, तो दोनों तरफ क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि ये भी क्या है -8 इक्वल में -8। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई दैट। तो ऐसे क्या होता है, हमारे पास वेरीफाई होता है कि ये दोनों हमारे आंसर जो आए हैं अल्फ़ा और बीटा दोनों सही हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे तो कितना चाहिए हमें, 4 चाहिए, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 4, प्लस माइनस करने पे बीच वाली जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस करने पे चाहिए -4। ऐसे दो टुकड़े चाहिए हमें जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, प्लस माइनस करने पे -4 आ जाए। तो ये क्या होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम करें तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, किसके करने होते हैं फैक्टर, जो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए होता है 4, तो इसकी 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये इसके फैक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही 4 और 1 ले लेते हैं, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा, एक 2 है और दूसरा 2 है। जब अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो हमारे पास 4 1 जा 4, और इसकी भी मल्टीप्लाई करें 4 1 जा 4, लेकिन हमें देखना है इसको अगर हम प्लस करते हैं 4 और 1 5 आता है, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ 4 में से 1 को तो 3 आता है। तो क्या ये टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस करने पे हमें 4 चाहिए, यहाँ पे तो 5 और 3 आ रहा है। दूसरा हमारे पास 2 और 2 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अगर हम दोनों को प्लस का लेके चलेंगे तो प्लस का 4 बनता है, और अगर मैं लेके चलूँ दोनों को माइनस का तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 ले ले और माइनस का ही 2 ले ले, कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। मान लो 2 हमने किसी से उधार ले लिए और 2 फिर उधार ले लिए, तो क्या हो जाएंगे, माइनस उधार क्या हो जाएगी, माइनस जो होती है उधार को डिनोट करती। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर आ गए हैं इसके क्या आ चुके हैं, 2 और
2। तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है, बीच वाली टर्म की जगह हमें स्प्लिट करना होता है। तो दोनों क्या आ जाते हैं, 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस 1 इजिकल टू में 0, क्योंकि हमें जीरोज याद करने हैं तो इक्वल में 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से दोनों में से अब पहले 2s कौन सा भी लिख लो, दोनों 2s ही तो हैं, तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं। ये है 2 × 2 4 है, इसमें 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा। s का यहाँ स्क्वायर है, 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो s भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ तो बच गया 2 और यहाँ से बच गया s, यहाँ से पूरा 2s बाहर चला जाता है, तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचा वहाँ पे 1, और सिंबल कैसा था, माइनस। तो सेम ब्रैकेट ये बनानी है 2s - 1। तो अगर मैं लिख दूँ 2s - 1 सेम ब्रैकेट बनानी है। सेम ब्रैकेट बनाने के लिए देखो यहाँ पे किस चीज़ की हमने ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ माइनस था लेकिन हमें यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो यहाँ हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ी है। तो सिंबल हमने जब भी ऐसा सिचुएशन आती है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस के कारण ये सिंबल यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और कुछ नहीं तो वहाँ लिखते हैं 1 इजिकल टू में 0। अब देखो इन दोनों में यहाँ और यहाँ वाले पोर्शन में 2s - 1 जो है 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बच जाता है 2s, ये जाने के बाद यहाँ से 2s - 1 जाने के बाद क्या बच जाता है, -1 इक्वल में 0। एक बार क्या करेंगे 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे जीरोज निकालने के लिए। तो यहाँ से 2s - 1 इक्वल में 0, यहाँ से ये -1 उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 2s ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। अब s यहाँ से s का मान निकाला, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके 2 डिवाइड में, सेम यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं सो दी जीरोज ऑफ किसके 4s² - 4s + 1 इज क्या आ जाते हैं, अल्फ़ा 1/2। एक को अल्फ़ा नाम देते हैं और दूसरे को बीटा, ये भी क्या है 1/2। अगर हमें जीरोज पूछा होता तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब वेरीफाई भी करना है तो पहले क्या करें हम, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि कोफिशिएंट के हमें क्या करना है, रिलेशन दिखाना है जीरोज का और कोफिशिएंट का। दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ax² + bx + c = 0। तो वेरीफाई कंपेयर करें तो यहाँ से a का मान क्या है, x² के आगे जो है, मतलब h² के आगे जो है वो a है, a का मान 4 है, b का मान क्या है, जो यहाँ पे x के आगे मतलब s के आगे जो है वो है -4b है। उसके बाद लास्ट में देखना है c, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है, तो क्या है 1। तो हमें वेरीफाई करें, अब वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज हमने निकाले हैं उनका सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फ़ा + बीटा। ये जो हमने जीरोज निकाले अल्फ़ा और बीटा के नाम से हम दे रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं, इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2 + 1/2 इजिकल टू में माइनस b की वैल्यू क्या है -4, तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि 2 माइनस एक साथ नहीं आते। a का मान कितना है 4 है, ये रहा 4। तो यहाँ से 1/2 और 1/2 का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1। वैसे ऐड नहीं करते तो क्या कर लो 2 एलसीएम ले लो, 2 इसके साथ भी है, तो 1 + 1 इजिकल टू में माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +4 और 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 और 1 क्या आ जाएगा 2/2, इसको भी कैंसिल करेंगे 1, तो 1 इक्वल किसके आ गया 1 के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज है वो तो क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गए। सेम ऐसे ही क्या निकालना हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो हमारे पास जीरोज है उनका अगर हम प्रोडक्ट करें, अल्फ़ा × बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a। ये फार्मूले होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा क्या था हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 मल्टीप्लाई बीटा भी कितना था 1/2 इजिकल टू में c का मान कितना है 1 है, तो 1, a का मान कितना है 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 × 2 = 4 और 1/4, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इसमें भी बराबर आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जीरोज का सम भी और प्रोडक्ट भी दोनों के आगे इक्वल, तो हैंस वेरीफाई
वेरीफाई दैट। तो ये हमारे पास इसका वेरीफाई था। लेके आए हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट करते हैं। उससे पहले देखो 6x², पहले क्या होता है x² वाली टर्म होती है, फिर x वाली और फिर सिंपल संख्या। तो इसलिए पहले हम जैसे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ax² + bx + c इस फॉर्म में होता है। तो पहले हम इस फॉर्म में बदलें इसको। तो यहाँ से ये वाला 7x आगे ले आएँ, ये पीछे ले जाएं। अब क्या होता है 6x², क्या ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा? एक जवाब तो यही बनता है, क्योंकि अगर हम बराबर से उस तरफ अगर कुछ भी वैल्यू है उस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। यहीं पे हम इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस का 7x आगे आ जाएगा और माइनस का 3 पीछे, और इक्वल में क्या लिख देंगे हम 0, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज के बराबर कंपेयर करके चलेंगे, 0 के बराबर, तभी जीरोज आएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 18, माइनस का 18, 6 3 जा 18, और प्लस माइनस करने पे जो बीच वाली टर्म होती है, प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए हमें, -7 चाहिए। तो ऐसे टुकड़े करने हैं इस 18 के कि हमारे पास 7 तो क्या आ जाए प्लस माइनस पे और मल्टीप्लाई पे आ जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इसको बोलते हैं। तो इस टर्म 18 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर। 2 की टेबल पे 2 9 जा 18, 3 की टेबल पे 3 3 जा 9, और 3 पे 3 1 जा 3। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, एक तो हमारे पास 18 और 1 हो जाएगा, 18 और 1। एक ले लें हम 2 और 3 3 जा 9 को ले लें। एक ले लें हम इन दोनों को एक साथ, 2 3 जा 6 और एक अकेला 3। तो ये टुकड़े हो जाते हैं। एक ये वाला, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, लेकिन अगर हम प्लस करते हैं तो 19 और माइनस करते हैं तो 17, ऐसा ये टुकड़ा नहीं हो सकता। फिर इसको करें हम, प्लस करें तो 11 और माइनस करें तो इसके अंदर 9 और 2 को, तो क्या बन रहा है 7। तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अब मैंने बताया था कि अगर बड़ी वैल्यू को हमें माइनस का 7 चाहिए तो बड़ी वैल्यू को तुम माइनस का साइन दे दो और छोटी को प्लस का। -9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के अनुसार 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से हम इसको क्या करें, सोल्व करें। यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन, एक तो देखो x दोनों के साथ है, x दोनों के साथ है। उसके बाद यहाँ पे 2 3 जा कितना है, 6 होता है, और ये होता है 3 3 जा 9। तो दोनों के अंदर 3 भी कॉमन आ जाता है। तो बच गया यहाँ से तो 2x बच जाता है, माइनस यहाँ से x चला गया और एक बार 3 चला गया तो कितना बच गया, एक 3 बच गया। तो सेम ब्रैकेट ये बनानी है। तो सेम देखो यहाँ पे बना दो, चाहे 2x - 3 इक्वल 0। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या कॉमन निकालना है, कुछ भी कॉमन की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमें साइन के हमने चेंज करना है, ना ही हमने कोई नंबर बाहर निकालना है। तो कुछ कॉमन निकालना नहीं हो, वहाँ 1 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से ये वाला जो है, इन दोनों के अंदर 2x - 3 दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ इस वाले पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी। तो यहाँ से बच जाता है 3x + 1 इक्वल 0। एक बार तो हम 2x - 3 को 0 के बराबर ले लें, एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर ले लें। तो यहाँ से x का मान निकाले, 2x यहाँ रख लिए, -3 उस तरफ जाके +3, x का मान निकाले मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में। तो सेम यहाँ से निकाले 3x, ये +1 उस तरफ जाके -1, x का मान निकाले ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं सो द जीरोज ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये है 6x² - 7x - 3 इज, अल्फ़ा तो आ जाता है 3/2, पहले को अल्फ़ा नाम देते हैं, और दूसरा आ जाता है बीटा -1/3। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं। अगर हमें जीरोज निकालना होता तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था। लेकिन अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करें दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c इक्वल 0। तो यहाँ से a का मान क्या है, तो सच दैट हम लिख सकते हैं a का मान क्या है, जो x² के आगे है वो a होता है 6 है,
और जो x के आगे है वो b होता है, तो b कितना है -7 है, और जो सिंपल संख्या वो c है तो -3 है। तो अब इनको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट इसका फार्मूला होता है वेरीफाई करने का। तो क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, जो हमारे पास जीरोज आए उनका सम। तो अल्फ़ा और बीटा का अगर हम जोड़ करें तो किसके बराबर होता है, -b/a, ये इसका फार्मूला होता है भाई। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 3/2, ये वाला 3/2, फिर प्लस और यहाँ पे माइनस, इसलिए बीच में ब्रैकेट 1/3 इजिकल टू में माइनस, और एक माइनस यहाँ पे 7 के साथ है, तो -7 बाय में 6। तो यहाँ से सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस 7/6, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें तो प्लस आ जाता है। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो इसको सोल्व कर लो, नहीं तो 7/6 हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ हमें बराबर मिल गया। नहीं तो आके ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 6 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। अब इस 6 को इस 3 से कैंसिल करें, 2 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 9 - 2 कितना आ जाएगा 7/6, इक्वल में भी क्या है 7/6। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि सम ऑफ जीरोज तो क्या है ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का प्रोडक्ट हमें अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, c/a के। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमारे पास कितना था 3/2 था, तो 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, और c/a, c हमारे पास कितना है -3 है, और a हमारे पास कितना है 6 है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस इक्वल में -3/6। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि दोनों तरफ वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है सेम आया है। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाई दैट। तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि हमारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है सही है, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो हमारी वो। तो पार्ट हमारे पास फोर्थ है 4u² + 8u। तो ये हमारे पास पार्ट है, इक्वल में क्या लेके चलेंगे 0, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं तो 0 के इक्वल लेके चलेंगे। अब इसमें ये तो है नहीं कि टुकड़े क्या करने हैं, तो देखो यहाँ से सीधा ही कॉमन निकाल देंगे। ये क्या है 4 2 जा 8 है, तो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी 4 2 जा 8 है, 4 कॉमन आ जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे u का स्क्वायर है, यहाँ u है, तो u भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया 4 और u जाने के बाद एक u बच गया, प्लस यहाँ से 4 और u जाने के बाद क्या बच गया 2 बच गया, इक्वल में 0। एक बार तो 4u को 0 के बराबर रख सकते हैं हम, कोमा एक बार क्या रख सकते हैं u + 2 को 0 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ से u का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में है 4, इस तरफ जाके डिवाइड में, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो क्या आ जाता है 0। तो u का मान एक तो आ गया 0, कि मतलब अगर हम 0 पुट कर देंगे यहाँ u की जगह, तो दोनों जगह ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u दूसरा मान निकाले, ये प्लस का 2 है, इस तरफ जाके माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं जीरोज आ जाते हैं। तो सो हम लिख सकते हैं द जीरोज ऑफ 4u² + 8u इज, अल्फ़ा तो आ जाता है 0 और बीटा आ जाता है -2। तो अल्फ़ा और बीटा के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। फिर इसके क्या है वेरीफाई करना है, तो इसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन लिख दो, या फिर 4u² + 8u इज, कंपेयर किसके साथ करना है ax² + bx + c = 0। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो x² वाले आगे, जैसे u का स्क्वायर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, तो u के आगे जो वैल्यू है वो है a, तो a का मान तो कितना है 4 है, और b जो है x के आगे, मतलब सिंपल बिना स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसके आगे जो है वो b है, तो 8 है, और c जो होती है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे देखो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, या तो u² के साथ है या u के साथ, तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं a, b और c का मान आ जाते हैं। अब क्या करना हमें वेरीफाई दैट, क्या करना है वेरीफाई दैट करना है। तो वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज, कि जीरोज का सम अल्फ़ा + बीटा
किसके बराबर होना चाहिए, फार्मूला है -b/a के। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 0 है, अल्फ़ा 0 प्लस ये -2 है, ब्रैकेट यूज कर ले, -2 इक्वल माइनस, यहाँ पे b का मान कितना है, 8 है, अपॉन में a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, क्योंकि प्लस की जब मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ तो माइनस आता है। तो यहाँ से -2, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये भी क्या आ जाएगा, -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाते हैं, इसके वेरीफाई हो जाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का जो प्रोडक्ट है क्या वो भी बराबर आता है, अल्फ़ा और बीटा की गुणा किसके बराबर होती है, c/a के। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई -2, बीटा -2 है यहाँ, ये रहा। उसके बाद c का मान कितना है, जो कांस्टेंट टर्म थी वो 0 थी, और a का मान कितना है, 4 है। तो देखो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करे तो भी 0, 0 को किसी से डिवाइड करे तो भी 0। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। तो इससे हमारे पता चलता है कि जो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं ये सही हैं, तो हैंस वेरीफाई दैट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसका फॉर्म हम सोल्व करते हैं। तो जीरोज ज्ञात करने हैं, तो ये वो इक्वेशन तो है नहीं कि इसके जीरोज हमें मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए प्लस माइनस, ऐसा देखने की जरूरत नहीं। इक्वल टू क्या लेके चलें, 0, और यहाँ से t², यहाँ से ये 15, यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, यहाँ से दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दो, या फिर दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ से t एक बार ये प्लस का हो सकता है, एक बार माइनस का, क्योंकि -15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है माइनस का स्क्वायर और प्लस दोनों हो सकते हैं। जैसे 4 है और उसके ऊपर रूट है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमारे पास 0 के आगे, सो द जीरोज ऑफ t² -15 इज, पहला अल्फ़ा तो √15 मान लेते हैं हम प्लस का, और बीटा जो है वो माइनस का √15 ये मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0। फिर उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई। ये जीरोज का टॉपिक यहाँ हो चुका है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग दी इक्वेशन जो हमारे पास है t² -15 इज, या विद किसके साथ कंपेयर करना, हमें ये कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a का मान क्या आ जाएगा, सच दैट हम लिख सकते हैं a का मान तो आ जाएगा जो x² के आगे जो होता है, तो मतलब x² के आगे होता है a, यहाँ t² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b जो होता है x के आगे है, मतलब यहाँ t वाली कोई टर्म नहीं है, t² वाली और फिर सिंपल संख्या है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, कोई नहीं हो उसकी जगह होता है 0। c क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ t नहीं है, तो -15। तो ये हमारे पास a b c का मान आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करना हमें, तो वेरीफाई में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, √15 है, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है एक बार माइनस ब्रैकेट में ले लें, √15 इजिकल टू में माइनस b की वैल्यू कितनी है, देखो कुछ b की वैल्यू है 0, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से √15 और प्लस माइनस √15, तो +15 रूट और माइनस क्या हो जाएगा, 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो ये भी 0, दोनों तरफ क्या आ जाता है, 0। तो वेरीफाई हो जाता है, सम ऑफ जीरोज क्या इसका सही है। इसी प्रकार से हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कि हमारे पास अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास है √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, तो बीच में ब्रैकेट यूज कर ली माइनस के कारण। c की वैल्यू कितनी है, c जो है माइनस का 15 है, अपॉन में a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से देखो √15 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, √15 क्या आ जाएगा
रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15, और इस तरफ है -15/1, लिखो ना लिखो क्योंकि 15 × 15। तो यहाँ से रूट में से क्या आ जाएगा, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, √15 यहाँ से -15, तो यहाँ दोनों तरफ क्या आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी माइनस का 15 बराबर है -15। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इसको वेरीफाई। तो हेंस लिख सकते हैं हम, हेंस वेरीफाई दैट। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। ऐसे 6th पार्ट देखते हैं हम। 3x² - x - 4, हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पे इक्वल में क्या लेके चलें, पहले तो 0, क्योंकि जीरोज निकालने हैं। 3 की और 4 की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमें कितना चाहिए, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12। और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, प्लस और माइनस करने पे हमें चाहिए माइनस का 1। एक्स के आगे कुछ नहीं, माइनस का 1 है। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो इस 12 के क्या कर ले हम फैक्टर, 2 6 × 12, 2 3 × 6 और 3 1 × 3। तो एक फैक्टर तो हमारे पास 12 और 1 आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा 2 और 6 आ जाएगा, 3 2 × 6, एक फैक्टर आ जाएगा 2 2 × 4 और 3। अब इनमें से देखना है कि मल्टीप्लाई तो सबकी क्या आएगी, 12 आ रही है, लेकिन क्या प्लस माइनस करने पे 1 बन रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 है, लेकिन प्लस करने पे 13, माइनस करने पे 11, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता। अब इसको देखें, 2 और 6 को प्लस करें तो 8 और माइनस करें तो 4, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें, प्लस करें तो 7, लेकिन माइनस करें तो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का 1 चाहिए तो क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कि बड़ी वैल्यू को वही सिंबल दे दो जो हमें चाहिए है। तो बड़ी को माइनस दे दे और छोटी को प्लस दे दें। तो -4 में से +3 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 1। तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के हिसाब से हमारे पास 2 टुकड़े आ चुके हैं। 3x², इस -x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 3x - 4 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके फैक्टर आ जाते हैं। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसमें से और इसमें से। देखो यहाँ संख्या, यहाँ 3, यहाँ 4 है, संख्या में से तो कुछ कॉमन नहीं, तो x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा, 3x - 4। तो सेम ब्रैकेट यहाँ बनानी, तो सेम देखो यहाँ पे 3x - 4 बनी पड़ी है, तो कुछ कॉमन नहीं निकालना, वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1। तो एक बार क्या है, ये ब्रैकेट दोनों में है, अब ये इस वाले पोर्शन में भी और इसमें भी क्या है, 3x - 4 कॉमन आ जाएगा, बच गया यहाँ पे x + 1 = 0। एक बार 3x - 4 को 0 के बराबर रख दें, एक बार x + 1 को 0 के बराबर रख दें। यहाँ से मान निकालें, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, x का मान निकाले, इसके मल्टीप्लाई में 3 इस तरफ जाके डिवाइड में। तो ये हमारे पास x का एक जीरोज आ गया है 4/3, और उसके बाद यहाँ से निकाले ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1। तो सो हम लिख सकते हैं, सो द जीरोज ऑफ किसके, 3x² - x - 4 इज, अल्फ़ा तो हमारे पास आ गया है 4/3 और बीटा हमारे पास आ गया है -1। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक अगर जीरोज निकालना होता तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई के लिए क्या करें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, दिस की जगह हम क्या लिख दें, जो हमारे पास इक्वेशन है, कंपेयरिंग जो है 3x² - x - 4 विद, किसके साथ कंपेयर करना हमें, ये ax² + bx + c = 0। तो सच दैट यहाँ से हमारे पास, यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, x² के आगे, जो x² के आगे क्या है, 3 है, और b का मान क्या आ जाएगा, जो x के आगे कुछ नहीं, 1 माइनस का 1, और c जो हमारे पास है कांस्टेंट है -4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज हमारे उनका सम, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमारे पास कितना था, ये रहा हमारे पास अल्फ़ा 4/3, और प्लस, लेकिन ये माइनस का 1 है, माइनस का 1, बीटा हमारे पास इक्वल में माइनस, और ये वाला माइनस का 1 माइनस एक बार ब्रैकेट में लिख दें, और a की जगह कितना है, 3 है। तो यहाँ से अब या तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3,
यहाँ से क्या ले ले 3 एलसीएम, तो 4 और ये प्लस माइनस माइनस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो जाता है कि दोनों तरफ बराबर है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का क्या करते हैं प्रोडक्ट में क्या आ जाता है अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है c/a के। अल्फा हमारे पास कितना है 4/3, तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 c/a, c हमारे पास कितना है -4, a कितना है 3 है। तो यहाँ से देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी -4 1 जा 4 और बाय में 3 इजिकल टू में -4/3। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हो जाता है वेरीफाई कि दोनों तरफ बराबर है, कि ये दोनों तरफ क्या है बराबर है। तो हैंस क्या लिख सकते हैं हम, हैंस वेरीफाई दैट, क्या ये हो जाता है ये वेरीफाई हो जाता है। पर सेकंड है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड ज्ञात करने हैं। कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन थी और हमें जीरोज ज्ञात करने थे, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ज्ञात करनी है ईच विद द गिवन नंबर। ये जो नीचे कुछ नंबर दे रखे हैं इनको देखते हुए हमें एज द सम, ये दे रखे हैं सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारे पास जो नंबर हैं ये हमारे पास क्या है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का सम मतलब दो जीरोज हमने निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, उनका जोड़ दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, सिंपल नंबर नहीं है हमारे पास। तो पहले पार्ट को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जैसे जो पहले दे रखा है वो सम है, बाद में दे रखा है वो प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना है जिसको हम एस से डिनोट कर दें, जो कि है 1/4, कितना है 1/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि p से डिनोट कर देते हैं वो -1, कितना है -1। तो इक्वेशन बनाने हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का sx प्लस p इक्वल 0। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोज को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का s की जगह 1/4 x और प्लस ये लेकिन माइनस का 1 है ब्रैकेट में यूज कर देते हैं -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस इजिकल टू 0। अब यहाँ तक छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं, यहाँ तक हमें क्या करना पड़ता है इसके बाद आगे ये 4 भी हमें हटाना होता है। तो 4 क्या ले लो एलसीएम, जिसके साथ है उसको छोड़ के बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा गुणा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ से 1x लिख दो चाहिए x लिख दो, इसके साथ है बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई इजिकल टू 0। अब यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये यहाँ भाग डिवाइड में उस तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अब अगला पार्ट करते हैं, ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब लेके चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है √2, 1/3। तो इसको सोल्व करें तो सम ऑफ जीरोज तो हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोज जो कि हमारे पास है एस से डिनोट करते हैं √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है p से डिनोट कर दें ये है 1/3। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का sx प्लस p इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का sx माइनस एक्स की जगह कितना है √2x प्लस 1/3 इजिकल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 और s कितना है √2। तो ये वैल्यू रख दी हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके अंदर जो नीचे दे रखे है डिवाइड में है उसको क्या करना हमें हटाना है। तो यहाँ से 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 जिसके साथ उसको छोड़ के बाकी के साथ गुणा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये अब डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इजिकल टू 0 और मल्टीप्लाई में 3, तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इक्वेशन बन जाती है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1।
तो लास्ट में आप दिखा भी सकते हो। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं लाइन, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या आ जाती है 3x² माइनस का 3√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका थर्ड पार्ट में है 0 और √5। तो सम ऑफ जीरोज तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज का सम तो हमारे पास कितना है, सम ऑफ जीरो जिसको एस से डिनोट करते हैं वो है 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि पी से डिनोट करते हैं वो है √5। तो हमारे पास फार्मूला होता है x² माइनस का sx प्लस p इक्वल 0। तो x² माइनस का sx 0x प्लस में p √5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है। तो x² किसी की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0, तो कितना बच जाता है √5 इज इक्वल टू 0। तो साथ द फॉलोइंग, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाती है हमारे पास, इज x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये बन जाता। तो पार्ट नंबर 4, तो हमें याद करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फार्मूला था सम ऑफ जीरोज जिसको हम s से डिनोट करते हैं। ये कितना है, पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज कितना है 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको p से डिनोट करते हैं वो भी कितना है 1 है, इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला है हमारे पास x² माइनस का sx प्लस p इक्वल 0। तो x² माइनस का sx, s की जगह क्या रखना हमें 1 और p की जगह में क्या रखना है प्लस का 1 है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या आ जाती है हमारे पास x² माइनस x प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही हम लेके चलते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है माइनस का 1/4 और 1/4। तो पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज है। सॉल्यूशन लेके चलें तो सम ऑफ जीरोज का सम तो है -1/4 जिसको s से डिनोट करते हैं हम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको p से डिनोट करते हैं वो है 1/4। फिर फार्मूला है x² माइनस का sx प्लस p इक्वल 0। x² माइनस का sx माइनस का 1/4 है x की जगह, तो एक बार ब्रैकेट यूज कर देते हैं, और x प्लस p कितना है 1/4 इक्वल 0। तो यहाँ से ब्रैकेट यूज खोलें हम, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल 0। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 को एलसीएम। तो 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके साथ तो नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी इन दोनों के साथ 4 डिवाइड में है, ये एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये 4 डिवाइड में है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। तो 4x² प्लस x प्लस 1 0 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 0। तो सो हम लिख सकते हैं, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या जाती है 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाती है। लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 4,1। तो सम ऑफ जीरो जो है, सम ऑफ जीरोज जिसको s से डिनोट करते हैं वो है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको p से डिनोट करते हैं वो है 1। पहला सम ऑफ जीरोज है, बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फार्मूला हमारे पास x² माइनस का sx प्लस p इक्वल 0। x² माइनस s की जगह कितना है 4, x प्लस p की जगह कितना है 1 इक्वल 0।
तो इक्वेशन क्या बन जाती है, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। तो ये था हमारे पास इसका 6th पार्ट। तो इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।